नमस्कार मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत CDP विषय प्रीवियस इयर क्वेश्चन आन्सर। तर प्रश्न क्रमांक 1 ला सुरू करूया। आपल्या सर्वांचं चॅनलवर स्वागत करतो। प्रश्न क्रमांक 1, CBSE द्वारा अपने प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि ऑप्शन ए, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों का त्याग करें तथा सीखे कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है। ऑप्शन बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखे। ऑप्शन सी, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। ऑप्शन डी, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। विद्यार्थी मित्रांनो, प्रश्न क्रमांक 1 व्यवस्थित वाचायचा आहे। त्यानंतर आपले जे 4 ऑप्शन आहेत ते व्यवस्थित वाचायचे आहेत आणि प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला योग्य उत्तर काय राहणार आहे कमेंटमध्ये द्यायचे आहे। आपल्या पेपरला जास्त दिवस नाही मित्रांनो, सिटी पण अलॉट झालेली आहे सर्वांना, तर त्यामुळे पेपर आपला जवळ आलेला आहे। 8 तारखेला आपला पेपर आहे, तर आपल्याला वेळ वाया न घालता प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला कमेंट सेक्शनमध्ये टाईप करायचं आहे, जेणेकरून 30 प्रश्नाचा आपला चांगला अभ्यास होईल आणि OMR शीटवर जसं आपण एक सर्कल राऊंड करतो तेवढाच वेळ आपल्याला कमेंट करायला लागेल, म्हणून सोबत आपलं टाईम मॅनेजमेंट पण होत चालेल। म्हणून 30 प्रश्नाचं योग्य उत्तर द्या। आपल्याला किती गुण येतात ते आपला अभ्यास सांगतील, म्हणून कमेंट सेक्शनमध्ये किती गुण आला शेवटी 30 पैकी आपल्याला सांगा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा मित्रांनो। ऑप्शन बी आपलं उत्तर राहणार आहे, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करे तथा सामाजिक कौशल सीखे। कमेंट करायला, प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर कमेंट करायला कंटाळा करू नका मित्रांनो, कारण कंटाळा केल्याने आपला अभ्यास कमजोर होईल आणि जर आपण कमेंटमध्ये उत्तर देत गेलो तर आपल्याला आठवण राहील की आपण काय उत्तर दिलं होतं आणि काय योग्य उत्तर होतं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए, सक्रिय अनुकूलन। ऑप्शन बी, पारस्परिक शिक्षण। ऑप्शन सी, संस्कृती निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन डी, अंतर्दृष्टीपूर्ण अधिगम। आपल्याला प्रत्येक प्रश्नासाठी 5 सेकंद मिळणार आहेत, त्यामध्ये आपल्याला उत्तर टाईप करायचं आहे आणि पुढच्या प्रश्नाकडे वळायचं आहे। ही PDF आपल्याला टेलिग्राम चॅनलला मिळणार आहे आणि लवकरच मी तुम्हाला सांगितलं होतं की एक ट्रिकवाला व्हिडिओ येणार आहे, जास्तीत जास्त गुण कसे कव्हर करावे, त्यासाठी आपला व्हिडिओ लवकरात लवकर येणार आहे। त्यासाठी एक नक्की लाईक करा मित्रांनो। पारस्परिक शिक्षण आपलं उत्तर आहे। प्रश्न क्रमांक 3, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है। ऑप्शन ए, नियमों के प्रति घृणा। ऑप्शन बी, स्वायत्तता। ऑप्शन सी, किशोरावस्थात्मक अखंडपन। ऑप्शन डी, परिपक्वता। प्रश्न क्रमांक 3 ऑप्शन ABCD पैकी उत्तर कमेंटमध्ये टाईप करायचं आहे, जेणेकरून एक टेस्ट सिरीज आपण सोडवल्यासारखी आपल्याला समजेल मित्रांनो। ऑप्शन बी, स्वायत्तता आपलं उत्तर राहणार आहे। प्रश्न क्रमांक 4, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। ऑप्शन ए, औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। ऑप्शन बी, पर औपचारिक चरण 5, सामाजिक संविदा। ऑप्शन सी, पूर्व औपचारिक चरण 1, दंड परिवर्जन। ऑप्शन डी, पूर्व औपचारिक चरण 2, वैयक्तिक और विनिमय। प्रश्न क्रमांक 4 आपलं चालू आहे मित्रांनो, असं 4 टाईप करायचं आहे, त्यासमोर डॅश द्यायचा आहे आणि ABCD पैकी आपलं काय उत्तर राहणार आहे ते देण्याचा प्रयत्न करायचा मित्रांनो। मित्रांनो, काही अडचण असेल तुम्हाला तर कमेंटमध्ये विचारू शकता, त्यावर आपण उत्तर देण्याचा सोल्युशन काढण्याचा प्रयत्न नक्की करू, कारण की पेपर खूप दूर नाही, खूप जवळ आलेले आहेत, म्हणून आपली कोणती पण अडचण असो तुम्ही आम्हाला विचारा, आम्ही त्यावर तुम्हाला योग्य ते सोल्युशन देण्याचा प्रयत्न करू। ऑप्शन ए आपलं उत्तर राहणार आहे, औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। प्रश्न क्रमांक 5, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यू के अनुसार समुचित है। पर्याय 1, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन सी, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका संवर्धन करना चाहिए। ऑप्शन डी, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। योग्य उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा मित्रांनो। प्रश्न क्रमांक 5 चालू आहे। लाईक केलं नसेल तर व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि कमेंटमध्ये प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देत चालायचं आहे। ऑप्शन बी आपलं उत्तर राहणार आहे, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 6, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। ऑप्शन ए, एप्रेक्सिया। ऑप्शन बी, डिस्लेक्सिया। ऑप्शन सी, एस्पिस्टिया। ऑप्शन डी, एपेसिया। चलाघात, पठन वैकल्य, वाक संबंध रोग, भाषाघात। भाषा संबंधमध्ये कोणता विकार आहे ते सांगायचं आहे।
ऑप्शन डी आपलं उत्तर राहणार आहे भाषाघात. प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबंध है? ऑप्शन ए यह शोधाधारित नहीं है. ऑप्शन बी विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है. ऑप्शन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं. ऑप्शन डी इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है. ऑप्शन सी आपलं उत्तर राहणार आहे प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं. प्रश्न क्रमांक 8, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियाँ का मापन संभव नहीं है. ऑप्शन बी यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है. ऑप्शन सी यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन पर भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है. ऑप्शन डी यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है. प्रश्न क्रमांक 8 योग्य उत्तर देण्याचा प्रयत्न करत आहे जेणेकरून आपला सराव चांगला होईल मित्रांनो. ऑप्शन ए आपलं उत्तर राहणार आहे विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है. मित्रांनो ही सिरीज आवडत असेल तर कमेंटमध्ये YES टाईप करून आम्हाला प्रेरणा द्यायची आहे, मोटिवेट करायचं आहे. प्रश्न क्रमांक 9, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद ऑप्शन ए लाभकारी नहीं है. ऑप्शन बी लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है. ऑप्शन बी हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं. ऑप्शन सी अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्य चर्चा के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं. ऑप्शन डी लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं. ऑप्शन डी आपलं उत्तर राहणार आहे लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं. प्रश्न क्रमांक 10, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि ऑप्शन ए राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके. ऑप्शन बी सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके. ऑप्शन सी विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को प्रेरित किया जा सके. ऑप्शन डी विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके. प्रश्न क्रमांक 10 ऑप्शन ABCD पैकी योग्य उत्तर आपल्याला कमेंटमध्ये द्यायचं आहे मित्रांनो. 5 सेकंद आहेत आपल्याकडे. जर व्हिडिओ प्रश्न मोठे वाटत असेल किंवा व्हिडिओ फास्ट वाटत असेल तर पॉज करून आपल्याला विचार करून उत्तर देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. ऑप्शन डी आपलं उत्तर राहणार आहे विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके. प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना. ऑप्शन बी किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना. ऑप्शन सी प्रश्नोत्तरी परिचालित करना. ऑप्शन डी स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना. ऑप्शन डी आपलं उत्तर राहणार आहे स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना. प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? ऑप्शन ए क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी से मूल्यांकन. ऑप्शन बी पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए से सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था. ऑप्शन सी जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा से अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए. ऑप्शन डी निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों से विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिमाणों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है. व्यवस्थित विचार करा, पॉज करा, त्यानंतर उत्तर द्या. ऑप्शन डी उत्तर राहणार आहे निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों से विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है. प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके. ऑप्शन ए आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें. ऑप्शन बी पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित करें. ऑप्शन सी अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना. ऑप्शन डी इस बात पर बल देना की आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं है. या प्रश्नाचं उत्तर तर 100% सर्वांना यायलाच पाहिजे मित्रांनो. खूप वेळा झालेला आहे प्रश्न. ऑप्शन ए आपलं उत्तर आहे आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें. प्रश्न क्रमांक 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए आत्मविमोह. ऑप्शन बी
मस्तिष्कघात, ऑप्शन सी पर अभिघातज तणाव, ऑप्शन डी न्यून अवधान सक्रिय विकास। ऑटिझम, सेरेब्रल पॅल्सी, पोस्ट ट्रॉमॅटिक अटेन्शन डिफिसिट हायपर ॲक्टिव्हिटी डिसऑर्डर। आपलं उत्तर आहे पोस्ट ट्रॉमॅटिक पर अभिघातज तणाव। प्रश्न क्रमांक 15, बहुशिक्षणशास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ऑप्शन ए सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, ऑप्शन बी उपचारात्मक शिक्षण, ऑप्शन सी विभेदित अनुदेशन, ऑप्शन डी पारस्परिक शिक्षण। आपलं योग्य उत्तर राहणार ऑप्शन सी विभेदित अनुदेशन। प्रश्न क्रमांक 16, मित्रांनो व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर लाईक करा, आवडत असेल तर। प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? ऑप्शन ए वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है, ऑप्शन बी वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, ऑप्शन सी अपने उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं, ऑप्शन डी बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। ऑप्शन सी उत्तर राहणार आहे अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, ऑप्शन ए विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, ऑप्शन बी केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, ऑप्शन सी संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, ऑप्शन डी विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। योग्य उत्तर देने का प्रयत्न करें। विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। प्रश्न क्रमांक 18, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है, ऑप्शन ए इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, ऑप्शन बी कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, ऑप्शन सी अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, ऑप्शन डी अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। ऑप्शन ए उत्तर राहणार आहे इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। प्रश्न क्रमांक 19, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि, ऑप्शन ए वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, ऑप्शन बी मोबाइल फोन चलचित्र कॉमिक्स खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं, ऑप्शन सी जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों को वर्णन करें, ऑप्शन डी घर पर उसको परामर्शपूर्वक कार्य करने पर बल दे। ऑप्शन ए योग्य उत्तर राहणार आहे वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? ऑप्शन ए इंसाइट, ऑप्शन बी मेंटल सेट्स, ऑप्शन सी एंट्रेंचामेंट फिक्सेशन, ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि, ऑप्शन बी मानसिक प्रारूपता, ऑप्शन सी मोर्चाबंदी, ऑप्शन डी निर्धारण। ऑप्शन ए योग्य उत्तर राहणार आहे अंतर्दृष्टि इनसाइट। प्रश्न क्रमांक 21, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? ऑप्शन ए वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, ऑप्शन बी वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, ऑप्शन सी वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है, ऑप्शन डी वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। ऑप्शन ए आपलं उत्तर राहणार आहे वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। प्रश्न क्रमांक 22, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? ऑप्शन ए अधिकाधिक सामान्यीकरण, ऑप्शन बी सरलीकरण, ऑप्शन सी विकासात्मक, ऑप्शन डी अत्यधिक संशुद्धता। ऑप्शन सी विकासात्मक। प्रश्न क्रमांक 23, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए संज्ञान भावना, ऑप्शन बी तनाव विलोपन, ऑप्शन सी निष्पत्ति चिंता, ऑप्शन डी संज्ञान प्रतियोगिता। मित्रांनो ही सिरीज आवडत असेल तर कमेंटमध्ये YES नक्की टाईप करा आणि व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। PDF तुम्हाला टेलिग्रामला मिळणार आहे आणि प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देत चला। ऑप्शन ए संज्ञान भावना। प्रश्न क्रमांक 24,
एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? ऑप्शन ए, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। ऑप्शन बी, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। ऑप्शन डी, इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। व्यवस्थित प्रश्न बघा. प्रश्न क्रमांक 24. ऑप्शन व्यवस्थित बघा आणि उत्तर काय असणार आहे देण्याचा प्रयत्न करा आणि 30 पैकी जास्तीत जास्त गुण घ्या मित्रांनो आणि आपला पेपर चांगला जाओ या प्रकारे अभ्यास करा. ऑप्शन बी उत्तर राहणार आहे, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है. प्रश्न क्रमांक 25. एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? ऑप्शन ए, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके. ऑप्शन बी, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना. ऑप्शन सी, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्ली होता है. ऑप्शन डी, संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना. प्रश्न क्रमांक व्यवस्थित बघायचा आहे मित्रांनो. 25 वाचायचा आहे, विचार करायचा आहे, ऑप्शन व्यवस्थित बघायचे आहे, त्यानंतर उत्तर देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. जास्तीत जास्त गुण घेण्याचा प्रयत्न करा मित्रांनो. अभ्यास कमी असेल तर वाढवा, जास्त असेल तर अजून जास्त करा. ऑप्शन सी आपलं उत्तर राहणार आहे, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्ली होता है. प्रश्न क्रमांक 26. इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए बंडूरा, ऑप्शन बी मैस्लो, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी प्याजे. प्रश्न क्रमांक 26 उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा. योग्य उत्तर मैस्लो. प्रश्न क्रमांक 27. निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ऑप्शन ए, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना. ऑप्शन बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना. ऑप्शन सी, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना. ऑप्शन डी, कालांश की अवधि का 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना. प्रश्न क्रमांक 27. ऑप्शन ए, बी, सी, डी पैकी योग्य उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा आणि ज्यांनी बी टाइप केलं त्यांचं उत्तर बरोबर आहे. अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना. प्रश्न क्रमांक 28. परिपक्व विद्यार्थी ऑप्शन ए, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है. ऑप्शन बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं. ऑप्शन सी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं. ऑप्शन डी, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते. प्रश्न क्रमांक 28 योग्य उत्तर तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे, तर देण्याचा प्रयत्न करा. जास्तीत जास्त गुण घ्या आणि किती गुण आले ते आम्हाला सांगा. ऑप्शन बी उत्तर है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं. प्रश्न क्रमांक 29. पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है. 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अभी तो उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है. उसके इस व्यावहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? ऑप्शन ए, विकास क्रमिक प्रकार से होता है. ऑप्शन बी, विकास निरंतरीय होता रहता है. ऑप्शन सी, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है. ऑप्शन डी, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है. प्रश्न क्रमांक 29 चालू आहे. उत्तर देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. व्हिडिओला लाईक केला नसेल तर लाईक करा. ही सिरीज जर तुम्हाला आवडत असेल प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन सिरीज तर YES टाईप करा आणि सहकार्य करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. PDF टेलिग्रामला मिळणार आहे, तिथे जाऊन डाउनलोड करा. ऑप्शन डी योग्य उत्तर राहणार आहे, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है. प्रश्न क्रमांक 30 शेवटचा प्रश्न आहे मित्रांनो. 30 पैकी किती गुण येणार आहेत ते आपल्याला सांगायचं आहे. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है. ऑप्शन बी, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लाभदायक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है. ऑप्शन सी, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता. ऑप्शन डी, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. प्रश्न क्रमांक 30 ऑप्शन ए, बी, सी, डी पैकी योग्य उत्तर द्या आणि मित्रांनो 30 पैकी किती गुण आले आपल्याला सांगायचं आहे. व्हिडिओला लाईक करायचा आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, कमेंटमध्ये प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं आहे. ऑप्शन ए आपलं उत्तर आहे, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है. मित्रांनो शेवटपर्यंत येण्यासाठी सर्वांचे थँक्यू. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि PDF डाउनलोड करा. थँक्यू सो मच.